आपको याद होगा चुनाव हुआ 1-2 साल पहले और सोनीपत से मेयर के रूप में बड़े बहुमत के साथ जीत के आए हमारे भाई निखिल मदान जी। उनकी भी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है निखिल मदान जी की। हमारे भाई बहुत ही संघर्ष में बहुत साथ दे रहे हैं हमारे भाई प्रदीप बेनीवाल जी, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे भाई भूपेंद्र कासनिया जी, हमारे यूथ कांग्रेस के जो प्रधान हैं, हरियाणा प्रदेश के यूथ कांग्रेस के बहुत ही मेहनती प्रधान हैं हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी। इनकी भी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। उसमें इनकी रिपोर्ट आपसे बाद में लूंगा, कैसी ड्यूटी कर रहे हैं। बढ़िया। ओके फिर अच्छी रिपोर्ट अच्छी कर रहे हैं। तो हमारे भाई जो है अभी आप पंजाब से हमारे बीच में पहुंचे हैं, भाई विक्रम मोफर जी हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत मोफर साहब का हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे पंजाब के बहुत ही जो है हमारे मोफर साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं कि आज हमारे चुनाव में पंजाब से यहाँ पहुंचे हैं। हमारे भाई आदरणीय सतीश मित्तल जी, हमारे भाई छत्रपाल सोनी जी, राजकुमार शर्मा जी की भी यहीं पे अपनी ड्यूटी लगी हुई है। मंडी आदमपुर में बहुत दिन रात एक कर रहे हैं। छत्रपाल सोनी जी की भी यहाँ जो अपने हिसार से हैं, उनकी भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रूप में ड्यूटी लगी हुई है। हमारे भाई कालू पंडित जी, जो दिन रात कालू जी के घर अभी रुकना हुआ, तो दिन रात उनका जो एक सिस्टम चल रहा है चुनाव के अंदर, एक अलग से पहचान कालू जी की इस चुनाव में आपकी जो मेहनत है भाई साहब, वो आपकी मेहनत रंग ला रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये चुनाव हम जीत रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे भाई सुमित गौड़ जी, भाई जो हमारे सोनाली फोगाट जी का सारा संभालते थे चुनाव प्रचार, हमारे भाई संदीप जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत हम उनका मान सम्मान और स्वागत करते हैं। हमारे भाई डॉक्टर सुनील पवार जी, जो हमारे बहुत ही करनाल से आके और वो भी दिन रात एक कर रहे हैं। और हमारे सेन समाज के हरियाणा के प्रधान जी, और हमारे भाई जो अभी ज्वाइन हुए कांग्रेस पार्टी, जो जेजेपी में थे, भाई राजकुमार जांगड़ा जी, हमारे उनका स्वागत करते हैं। राम प्रसाद गढ़वाल जी, हमारे जो आम आदमी पार्टी छोड़ के जो कांग्रेस पार्टी में शामिल है, राजकुमार गढ़वाल जी, राजकुमार खिचड़ जी, हमारे जो पारिवारिक हुड्डा साहब के बड़े विश्वास पात्र, बड़े पूरा पारिवारिक, हमारे रविंदर जांगू जी, हमारे राजू जी, हमारे बहुत ही संघर्ष के हमारे इस पूरे चुनाव के सारथी के रूप में, पहले आम आदमी पार्टी के जो आदमपुर के हल्का के अध्यक्ष थे, आदमपुर विधानसभा हल्के के अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन पूरी टीम के साथ उन्होंने अपनी कार्यकारिणी के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल है। बाबूलाल शर्मा जी, उनका बहुत बाबूलाल शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि सबने एक फैसला लिया। हमारे बहुत ही भाई गौरव सिंगला जी, पूरी मंडी में सुबह और शाम और रात को हमें ये नहीं पता चलता है गौरव सोते कब हैं, क्योंकि मैं जब भी बात आती है तो कभी 3 बजे, कभी रात को 4 बजे ये लगे रहते हैं गौरव सिंगला जी। हमारे राजकुमार जांगड़ा जी, कुलदीप केडी जी, संदीप बिलेवाल वाला जी, और भी भाई किसी का नाम रह गया हो, डॉक्टर राकेश पवार जी, हमारे भाई मनोज पुनिया जी, प्रकाश खन्ना जी, राकेश गोयल जी, विनोद राठौर जी, विनोद कुमार जी, दीपू बेनीवाल जी, और सुनील सिवाच जी, बॉबी यादव जी, ये वही साथी हैं जो इनमें से बहुत से मैं सुबह मिला हूँ आज और पहले भी मिला। बड़ी मेहनत कर रही है सारी टीम, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें। आज चुनाव है, उपचुनाव है। आपने कोई उपचुनाव की मांग नहीं करी, लेकिन ये उपचुनाव आपको और हमको हमारे पे थोपा गया, आपको पता है। इस उपचुनाव में आपको 2 फैसले करने हैं, जिसकी तरफ पूरा हरियाणा देख रहा है, आपकी तरफ पूरा हरियाणा देख रहा है, आपके फैसले की तरफ पूरा हरियाणा देख रहा है। एक फैसला आपको करना है उपचुनाव में कि हरियाणा का भविष्य कैसा होगा, हरियाणा के भविष्य में क्या होगा, क्योंकि आपके चुनाव का जो नतीजा आएगा उसका सीधा प्रभाव हरियाणा को की राजनीतिक दिशा देने का काम करेगा। और दूसरा आपका फैसला कि आदमपुर का भविष्य क्या होगा। एक आदमपुर का फैसला है और एक हरियाणा का। बटन एक है, बटन तो एक दबेगा, लेकिन फैसले आपके 2 तरफ से 2 जाएंगे। पहला, हरियाणा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में
पिछले 8 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार, पिछले 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देखी, पहले बीजेपी की थी और अब 3 साल से बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। इस सरकार में मुझसे ज्यादा आपने देखा कि हरियाणा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज जो हरियाणा विकास के मामले में देश में हरियाणा सबसे आगे के राज्यों में गिनती होती थी हमारी, देश में नंबर 1 पे आते थे विकास में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कहीं उद्योग लग रहे थे, कहीं यूनिवर्सिटियां बन रही थी। आज वो हरियाणा विकास के मामले में तो बहुत पिछड़ गया, विकास तो ठप हो गया। कहीं किसी आप शहर में जाके देखें, किसी आप गांव में जाके देखें, विकास का पहिया ठप हो गया उस हरियाणा का। और बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1 पहुंचाने का श्रेय इस सरकार को, बीजेपी की और जेजेपी की सरकार को जाता है। हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, ये इसी से काम चलाना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, हेलो, इसी से काम चला लेंगे, है चला लें काम इससे। हाँ जी बॉबी जी, चला ले जी। है आवाज साफ नहीं, बिल्कुल ही नहीं आ रही। अपनी गाड़ी को नहीं कर रही थी। ये नहीं ये वाला दो भाई। हेलो हेलो हेलो, ये असली वाला माइक अपने पास लिए बैठा था। मैं भी कहूंगी क्या मामला है। तो आज आपने देखा इस सरकार के 8 साल आपने देखे, ना इसमें भी कमी है। कोई बात नहीं, टांडी जी का नाम नहीं लिया था, मैं कहना चाहता हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो जैसा भी है, मगर इससे काम चला लेते हैं। जैसा भी है इससे काम नहीं चल रहा। हेलो, अब ठीक है। हेलो, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो कोशिश करते हैं इससे काम चलाने की। ये थोड़ा सा, ये पहला माइक देखा कि थोड़ा 2 कदम आगे लाते ही ठीक हुआ। ये मैं समझता हूं। तो आपने देखा इसकी सरकार का, आपने बीजेपी की बड़े वायदे किए थे, बहुत बड़े बड़े वायदों से सरकार बनी थी। कहा था कि भाई बीजेपी आएगी, महंगाई कम कराएगी। सारी हमारी जो है सारी महिला शक्ति, काकी ताई सारी बैठी हैं। 400 रुपए सिलेंडर था तो कहते थे बीजेपी के आते ही सिलेंडर का जो आधा दाम करेंगे, डीजल पेट्रोल का भाव कम करेंगे। अब पता नहीं 400 रुपए सिलेंडर था, अब सस्ता हो गया होगा शायद। कितना? ये जो 1100 बता रहे हैं, ये 15 दिन पहले बढ़वा, अब तो अगली बार जाओगे 1190 पाएगा, क्योंकि भी इस हफ्ते भी बढ़ गया। मतलब इलेक्शन की भी कोई परवाह नहीं, चलो जो है। तो डीजल पेट्रोल, गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल, हरियाणा में आज देश में सबसे ज्यादा महंगाई, क्योंकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 3.25 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हरियाणा पे, और टैक्स सबसे ज्यादा लगाने का काम हुआ है। और इसीलिए हमारा संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी आई है, आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा। बदलाव की शुरुआत आदमपुर से होगी, और जिस दिन बदलाव होगा, पहली कलम से 300 यूनिट बिजली, हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी करके दिखाई, बिना किसी शर्त के, ताकि एक बिजली से राहत, एक महंगाई जो बीजेपी महंगाई लाई, उससे राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी कर सके। तो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। आज उस बीजेपी की सरकार में आपने देख लिया, बेरोजगारी में 1,80,000 सरकारी पदों को समाप्त कर दिया गया। ये भी हमारा संकल्प है। जिस दिन आपके आशीर्वाद सरकार बनेगी तो 1,80,000 सरकारी पद, सरकारी पोस्ट जो खत्म कर दी बीजेपी ने, उनको बहाल करके इन सरकारी पोस्टों पे सरकारी भर्ती शुरू करने का काम करेंगे। आज यही कारण है, आज ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसका मुख्य मेन कारण ये है, क्योंकि सरकार पिछले 8-9 साल से शिक्षकों की भर्ती हुई नहीं, धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद होने का। ये सरकार, ऐसी सरकार, बीजेपी की सरकार पिछले 8 साल की, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार में रोड पे नहीं आना पड़ा हो,
कुछ नया मांगने के लिए नहीं, लेकिन जो मिल रहा था उसको अपने हक को ले बचाने के लिए। किसान को आपने देखा 1 साल तक सड़क पे आना पड़ा, अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार को अपने सरकार से निश्चित कराने के लिए 750 किसानों की जान चली गई। इतना बड़ा आंदोलन था, 1 साल तक किसान सड़क पे बैठा रहा। किसान सड़क पे आया अपने भाव के लिए, नौजवान सड़क पे आया काम के लिए। आपने देखा एक के बाद एक भर्ती घोटाले, सरकारी भर्ती बंद, सरकारी भर्ती घोटाले, नौजवान, यहां तक कि फौज की जो पक्की भर्ती होती थी वो भी आज इस सरकार ने पक्की भर्ती से आज जो है अग्निवीर योजना लेके आए। केवल 4 साल की कच्ची भर्ती, जो भर्ती होके भी जा रहे हैं उनके भी जो अग्निवीर में भर्ती भी हो गए, उनके भी घर वालों को जब उनके रिश्ते की बात आएगी तो ये बताना पड़ेगा कि भाई पक्की भर्ती में फौज में गए या कच्ची भर्ती में फौज में गए, क्योंकि 4 साल के बाद बिना पेंशन के वापिस आए। ये स्थिति, आज नौजवान को सड़क पे आना पड़ा काम के लिए, छोटे व्यापारी को, आड़ती को सड़क पे आना पड़ा। यहाँ पे मंडी में आपने देखा धरना चला, बहुत लंबा धरना चला कि मंडी बंद मत करो। स्कूल के बच्चों तक को भी सड़क पे, रोड पे आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, मैं पूछना चाहता हूँ। 250 स्कूल, गरीब आदमी के बच्चे को अपने स्कूल के आगे बैठना पड़ा धरने पे कि हमारा स्कूल बंद ना हो, हमारे स्कूल में शिक्षक आए। बच्चों को भी धरना देने पे, ये तो कभी देखा नहीं गया कि स्कूल के बच्चों को धरना देना पड़ा हो। 250 स्कूलों में धरना चला हरियाणा में, लेकिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं कि वो उन बच्चों से बात करे, उनकी समस्या का समाधान करे। इतना अहंकार, इतना घमंड, हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने उनसे बात करना भी ठीक नहीं समझा। स्कूल के बच्चों से लेकर और किसान तक, सफाई कर्मचारियों ने 4 दिन पहले करनाल में धरना दिया, उन पर लाठीचार्ज होता हुआ आपने देखा। मनरेगा के जो हमारे वर्कर्स थे उन्होंने धरना दिया, उनके ऊपर लाठीचार्ज। और वहां से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, हरियाणा के अंदर 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई। आपको पता है, फैमिली आईडी में कोई किसी झंझट में, कोई किसी झंझट में 5 लाख पेंशन कट गई हरियाणा में। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बड़े बुजुर्गों की पेंशन। वायदा था बीजेपी का कि 2500 पेंशन लागू करेंगे, 2500 वायदा था, 5000 पेंशन लागू करेंगे। 5100, 5000 का वायदा था, 2500 पेंशन, और वो भी बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई। और बड़े बुजुर्गों को भी चंडीगढ़ जाके धरना देना पड़ा। आपने देखा उस धरने का नाम था कि थारा फूफा जिंदा है। क्योंकि जो है बहुतों को, बड़े बुजुर्गों को मेरे को मिला, जो है खासा मार्जिन में प्रोग्राम था हमारा, एक 85 साल के बड़े बुजुर्ग मिले, उनकी बल्कि नेत्रहीन थे, वो नेत्रहीन थे, सूरदास थे, जो ब्लाइंड थे। और उनने कहा कि जी मेरे को मृतक घोषित कर रखा है, मेरे को ये बताओ इस सरकार में मैं कैसे जीवित हूं, मेरे को मृतक घोषित करके मेरी पेंशन काट रखी। ये स्थिति इस सरकार में आ गई। जो हरियाणा विकास में और खुशहाली में देश में आगे था, आज वो घोटालों में देश में आगे। एक के बाद एक जो है बीजेपी और जेजेपी ने आपस में महकमे बांटकर किस तरीके से, कोई शराब के महकमे से लूटे, कोई एक्साइज के महकमे से लूटे, हरियाणा को विकास के मामले में पीछे चला गया, बेरोजगारी में। तो आज पहला फैसला आपको देना है कि भाई ये हरियाणा दोबारा से विकास के रास्ते पे आए। तो भाई हरियाणा में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हरियाणा में इसी सरकार को 5 साल आप और देना चाहते हो या हरियाणा में बदलाव चाहते हो? अगर बदलाव चाहते हो तो एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे कहूंगा कि भैया बदलाव का प्रस्ताव, तो बदलाव आएगा। यही हमारा संकल्प है, बदलाव आएगा, ताकि विकास जरूरी भी है, ताकि विकास का पहिया फिर घूमे हरियाणा फिर देश में नंबर 1 पहुंचे। मैं माफी मांगता हूं हमारे भाई जो है मुफर साहब से, पंजाब से आए हैं, ताकि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, सरकार उस समय देश में सबसे ज्यादा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन निकला हरियाणा के अंदर थी 1000। दिल्ली में 800 पेंशन थी उस समय, हरियाणा में 1000 हो गई थी। और आज दोबारा हमारा संकल्प है, बदलाव होते ही पहली कलम से छुट्टी बोल के और आपको चुनौती देके, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो, देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का पहले दिन से काम करेंगे, ताकि लोगों को राहत मिले। तो इसी तरीके से हमारा संकल्प है कि जो सारी योजनाएं इन्होंने बंद करी, गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद करी, उसको दोबारा से स्कीम को लागू करके गरीब आदमी के लिए मकान की स्कीम को लाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है ना, राशन कार्ड काट दिए बुढ़ापा पेंशन की तरह, राशन कार्ड का दोबारा सर्वे कराकर राशन कार्ड दोबारा से, ताकि किसी का, आइए देखो, तो राशन कार्ड ताकि किसी का कटे नहीं, एक सर्वे करा के पूरे दोबारा से पीले कार्ड किसी का कटे नहीं और किसी का छूटे नहीं। जो सारे जो जायज है उनको राशन कार्ड दोबारा से बनवाने का संकल्प करेंगे। कुल मिलाकर
हरियाणा में उद्योग दोबारा से निवेश में नंबर 1 था हरियाणा। जो हमारी सरकार थी, कानून व्यवस्था और निवेश में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा था हरियाणा में। खेदड़ में थर्मल का कारखाना लग रहा था, तो परमाणु का कारखाना फतेहाबाद गोरखपुर में लग रहा था। हजारों करोड़ की लागत से निवेश हो रहा था। आज दोबारा से हरियाणा में वातावरण बनाने की जरूरत है और आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा। इस सरकार ने तो बंद कर दिया कि आईएमटी को स्थापित, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। मौजूदा बीजेपी की सरकार ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने, कि कोई हम जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, इसीलिए कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं करेंगे। आज उपचुनाव का मौका है, आदमपुर में उपचुनाव है, इसीलिए हम संकल्प लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी अवसर मिला आपके आशीर्वाद से, तो एक औद्योगिक क्षेत्र आदमपुर क्षेत्र के अंदर एक आईएमटी की स्थापित करेंगे ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री आ सके। ये हमारा संकल्प। बाकी जहां तक अपने एक विधायक की बात है, पहला तो हरियाणा में बदलाव, दूसरा बदलाव आदमपुर में। ये कैसे विधायक है मुझे समझ नहीं आता। जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, मेरे साथ सांसद भी रहे हैं, हमारे को नहीं आता। ये आपके भी समझ में नहीं आता, हमारे भी नहीं आता, ये बीजेपी वालों के भी समझ में नहीं आ रहे, ये कांग्रेस वालों के भी समझ में नहीं आ रहे। क्योंकि 10 साल में 2 बार कांग्रेस छोड़ ली, 2 बार बीजेपी छोड़ ली। तो आज इन्होंने जो इतना बड़ा, जो देखो चौधरी भजनलाल जी का हम सम्मान करते हैं, उनकी एक इज्जत थी, उनका एक स्थान था, लेकिन आज इन्होंने उसको धीरे धीरे डाउन खुद हो गए, उसको खोने का काम किया। जो इनको विरासत मिली थी उसको खोया, उनको खुद भी खोया। 2 बार बीजेपी छोड़ दी, 2 बार कांग्रेस छोड़ दी। आज ये खुद अपनी बड़ी मजबूती से ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी ठीक है, क्योंकि 4 महीने पहले, आज बता रहे हैं बीजेपी ठीक है, 4 महीने पहले कह रहे थे कि भाई जो है हरियाणा का भट्टा बिठाने का काम किया है तो बीजेपी ने किया, और किसी पे विश्वास कर लेना, लेकिन बीजेपी पे विश्वास नहीं करना। यही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? और उससे 4 महीने पहले, 4 साल पहले, उससे 4 साल पहले ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पे विश्वास मत करना, और उसके 5 साल पहले कह रहे थे कि बीजेपी पे विश्वास मत करना। 10 साल में 2 बार बीजेपी से पलटी मारी, 2 बार कांग्रेस से पलटी मारी। किसी पार्टी को ये नहीं सब विश्वास की है हमारे साथ पक्के हैं भी कि नहीं है, कि आए हैं अभी तो भाई पूरी तरह से आए हैं या डेपुटेशन पे आए कितने दिन में, तो खुद भी डाउन गए। लेकिन उसका नुकसान, अगर कहीं का कहीं नुकसान हुआ किसी क्षेत्र में, खुद का तो किया ही किया, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा नुकसान किया। आज बड़े दुख की बात है कि आज टूटी सड़कें हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में, अगर कहीं सबसे ज्यादा टूटी सड़कें आपको मिलेंगी तो वो आदमपुर क्षेत्र के अंदर मिलेंगी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा सीवर की और पानी की समस्या आपको कहीं मिलेगी तो आज वो आदमपुर के अंदर देखने को मिलेगी। आज पूरे प्रदेश में, आज अगर किसान हर तहसील पे, चाहे बाल संबंध हो चाहे आदमपुर हो, धरने पे बैठा मिलेगा तो वो आदमपुर के अंदर मिलेगा। आज पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमी, अगर शिक्षकों में बच्चों को धरनों पे आप कहीं पाओगे तो आदमपुर क्षेत्र के अंदर पाओगे। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ के विधायक की बनती है, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, मैं कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलता, मगर लोकतंत्र में नैतिकता और अनैतिकता का भी स्थान होता है। उनकी जो कार्यशैली रही है, मेरे साथ सांसद रहे, मुझे जो है मेरी उम्र आयु छोटी है, लेकिन मेरे को तजुर्बा 18-19 साल से देश की सबसे बड़ी संसद में एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं मानता हूं कि 42-43 साल में शायद देश में इतना सौभाग्यशाली, इतना अवसर किसी को ना मिला हो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता। मैं पिछले 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में हूं। बाकी सांसदों को मैं देखता हूं, एक दिन भी कोई ना बोले तो पेट में दर्द हो जाता है, 2 दिन ना कोई बोले तो वहां पे स्पीकर से लड़ाई हो जाती है, तीसरे दिन कोई ना बोले तो कई सांसद इतने गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं बुलवाओगे तो हम इस्तीफा देंगे। इस तरह, क्योंकि सारे सांसद अपने इलाके की बात, ये मेरे साथ सांसद थे, इन्होंने एक बार भी संसद में इस इलाके की या पूरे प्रदेश की कोई एक भी समस्या इन्होंने उठाने का काम नहीं किया। इसी तरीके से ये विधायक थे, लगभग पिछले कई सालों से विधायक थे। हमारे बीच में कई विधायक बैठे हरियाणा कोने कोने से। भारत भूषण बत्रा जी एक रोहतक के एक बड़े लोकप्रिय विधायक हैं। ये वहां पे विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक चीफ व्हिप के रूप में भी कांग्रेस पार्टी ने इनको जिम्मे, भाई मैं पूछना चाहता हूं बत्रा साहब, इनको कभी विधानसभा में आपने बोलते देखा? मेरे साथ बैठता था बत्रा साहब कह रहे हैं कि बत्रा साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठते थे, मैंने कभी बैठते हुए भी नहीं देखा, बोलना तो छोड़ो, सीट मेरे साथ थी। ये शीशपाल जी हमारे नौजवान विधायक सिरसा से, मैं शीशपाल जी से पूछना चाहता हूँ, शीशपाल जी आप विधानसभा में मैं देखता हूँ टीवी और वीडियो के माध्यम से विधानसभा जब चलती है, हर रोज शाम को आपकी 2 क्लिप आती है,
आप दिन में 2 बार बोलते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनको कभी विधानसभा में आपने बोलते देखा? देखो जी, खाने वाले टाइम में पता चलता है भी जीभ है, वरना तो मुंह ही नहीं खोला जी कभी। ये देखो, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोकतंत्र में ये भी एक गरिमा होती है, अपने इलाके को और हर बार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से अपनी पार्टी आप बदलते हो। आज आपको पता है ये पार्टियां क्यों बदली जा रही है, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी का मतलब, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। कहते थे किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, किसान की जो है की तकलीफ दुगनी करा दी। कहते थे महंगाई आदि कराएंगे, सिलेंडर 3 गुना करा दिया। एक और बीजेपी बात कहती थी काला धन लाएंगे, सबके बाद विदेशों से काला धन लाएंगे। मुफर साहब, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15-15 लाख आएंगे। वो बात समझने में हमारी गलती हो गई। विदेशों से काला धन नहीं लाएंगे, जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे। यही बात है ना, जो उनको बीजेपी में लाएंगे, रातों रात उनके काले धन को सफेद धन बनवाएंगे और हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये कहानी चल रही है। देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राजनीति में कहीं ना कहीं नैतिकता की, अनैतिकता की भी कहीं स्थान होना चाहिए, ईमानदारी की भी कोई ना कोई राजनीति में जगह होनी चाहिए। तो आप फैसला जब करो, आदमपुर का फैसला करो, तो ऐसा फैसला करना कि आदमपुर में विकास का पहिया कोई घूमने का रास्ता ढूंढना। और मैं इसमें कहूंगा कि भाई जो है आदमपुर में बदलाव आएगा तो यहाँ पे विकास का रास्ता बनेगा। तो ये एक आपका अवसर है, इस अवसर को आप चूकना मत। तो मैं आपसे पूछना, पहला मैंने पूछा फैसला, आपने कहा बदलाव। अब दूसरा फैसला मैं पूछना चाहता हूँ, आदमपुर में आप बदलाव करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कि आदमपुर में बदलाव। तो मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, आदमपुर में बदलाव होगा। अगर आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा। तो उस दिन हुड्डा साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि विधानसभा में आपको 2 विधायक मिलेंगे। भाई हुड्डा साहब, जयप्रकाश जी के साथ हुड्डा साहब भी विधानसभा में आपकी पैरवी करेंगे। तो भाई मैं एक और बात आपको कहता हूं, वो 2 तो विधायक मिलेंगे, लेकिन भाई जैसे किराने की दुकान पे एक ऑफर चल रहा है कि भाई लक्स की एक टिक्की के साथ दूसरी टिक्की, साबुन की टिक्की फ्री। तो भाई उन 2 के साथ, जयप्रकाश जी और हुड्डा साहब के साथ दीपेंद्र आपको फ्री में मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, जान लगा देंगे यहाँ पे और जान लगा देंगे यहाँ पे विकास कार्यों के लिए जान लगा देंगे। कोई विधानसभा का एक दिन की प्रोसीडिंग मैं विधानसभा की ऐसी नहीं दिखाई देगी आपको कि जब तक आदमपुर के अंदर यहाँ पे पानी का, सीवरेज का, गलियों का, सड़कों का काम शुरू ना हो, तब तक विधानसभा के अंदर कोई एक भी दिन, जब कांग्रेस के 30 विधायक, ये खड़े हैं 30 विधायक, ये विधायक, और भाई आप यहां से जिता के भेजोगे तो 31 जयप्रकाश, तो 31 के 31 विधायक वहां पर ये आदमपुर के लिए लड़ाई ना लड़े। तो उसमें हमसे जो हो सकेगा। बाकी आज मैं एक चीज आपको जरूर कह रहा हूं, आज पूरे हल्के के अंदर देखो, मैं आप ही से पूछता हूं, 15-20 दिन पहले जब चुनाव शुरू हुआ था, कोई कुछ कहता था, अब माहौल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ये तो इतिहास रचा जाएगा। इतिहास, मुफर साहब आप कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पंजाब से आए हैं, आप जाके दिल्ली में बता देना, इतिहास रचा जाएगा। 6 तारीख की गिनती को जब नतीजा आएगा, जिस दिन आदमपुर का नतीजा आएगा उसी दिन बीजेपी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी और आदमपुर से इतिहास बनेगा, यहाँ पे बदलाव आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।